नमस्कार, मैं ललित चौधरी। आप देख रहे हैं द लोक मंच। मनसुख हिरेन डेथ केस लगभग लगभग उसी तरफ जा रहा है जहां सुशांत सिंह राजपूत का केस गया था। पोस्टमार्टम में झोलझाल, महाराष्ट्र के मंत्रियों का इन्वॉल्वमेंट और ये जांच एजेंसियों को रोका जाना, ये सब सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी हुआ था और ये सब मनसुख हिरेन डेथ केस में भी हो रहा है। जी हाँ, मनसुख हिरेन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा ये है कि आप सभी को पता है कि जैसे सुशांत सिंह राजपूत का जब पोस्टमार्टम हुआ था, तब वहां सुशांत सिंह राजपूत की जो पोस्टमार्टम की वीडियो बनाई जाती है वो नहीं बनाई गई थी। सेम मनसुख हिरेन के साथ भी ऐसा ही हुआ है। मनसुख हिरेन की पोस्टमार्टम की तकरीबन 2 घंटे पोस्टमार्टम चला और जो वीडियो रिकॉर्डिंग की गई वो एक एक मिनट की तकरीबन 7 से 8 क्लिप पुलिस को सौंपी गई है। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा जोलजाल नजर नजर आ रहा है हॉस्पिटल की तरफ से कि किसके कहने पर मनसुख हिरेन के साथ ऐसा किया गया था। पोस्टमार्टम की आपने वीडियोग्राफी क्यों नहीं की, जबकि कंपलसरी होती है। किसी भी बॉडी का पोस्टमार्टम होता है तो वीडियोग्राफी की जाती है। तो एक एक मिनट की 7 से 8 क्लिप पुलिस को सौंप दी गई है, जिसमें से कहीं भी ये नजर नहीं आ रहा कि एक सबूत बन सके कि यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है कि मनसुख हिरेन के साथ में क्या हुआ था। कुछ भी ऑथेंटिक प्रूफ वहां से नहीं मिल पा रहा है। इसकी जानकारी बीजेपी के एक लीडर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। प्रकरण में अगर पोस्टमार्टम होता है तो पूरे पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग होनी आवश्यकता है, लेकिन मनसुख हिरेन के इस पोस्टमार्टम को 8:15 से 10:15 बजे तक 2 घंटे तक पोस्टमार्टम चला था। 2 घंटे का वीडियो रिकॉर्डिंग होना अपेक्षित था, लेकिन वो नहीं किया गया और जो सामने लाया गया पुलिस के, उसमें एक एक मिनट के 7 से 8 वीडियो रिकॉर्डेड क्लिप्स लाए गए। वो भी इस तरीके से वीडियो रिकॉर्डिंग के क्लिप्स है कि जिसको साथ में जोड़े तो उससे कंक्लूसिव प्रूफ नहीं निकल सकता। साथ ही बीजेपी के लीडर ने एक और बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि एनआईए की जांच को रोकने की कोशिश की जा रही है एक नेता द्वारा। जी हाँ, एक नेता ये पूरी जांच को रोकने की कोशिश कर रहा है। जब उनसे नाम पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एनआईए अगर मुझसे पूछताछ करेगी तो मैं उस नेता का नाम बता दूंगा। सार्वजनिक वो नहीं करना चाहते, लेकिन उन्होंने इतना स्पष्ट कह दिया है कि मेरे पास प्रूफ है कि कैसे जांच को भटकाने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि आपको पता है, सुशांत सिंह राजपूत केस में भी एक नेता का नाम सामने आया था। सेम मनसुख हिरेन केस में भी यही हो रहा है। जांच एजेंसियों को रोकने की कोशिश की गई थी सुशांत सिंह राजपूत केस में। मनसुख हिरेन डेथ केस में भी सेम वही हुआ है। जांच एजेंसियों को महाराष्ट्र के अंदर रोकने की कोशिश की गई। पूरे प्रयास किए गए कि केंद्र की जांच एजेंसियां महाराष्ट्र के अंदर ना आए। एटीएस को जब मनसुख हिरेन का केस सौंपा गया था, उसके बाद में एनआईए कोर्ट गया था कि हमें जांच करनी है मनसुख हिरेन डेथ केस की। कोर्ट ने आदेश दे दिए थे कि एनआईए जांच करेगी। उसके बाद भी एटीएस ने वो जरूरी फाइलें एनआईए को नहीं सौंपी थी, जिसके लिए एनआईए को दोबारा कोर्ट जाना पड़ा। तब जाकर एटीएस ने वो जरूरी फाइलें एनआईए को सौंपी है। तो यहाँ पर ये सबसे बड़े सवाल खड़े होते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। मनसुख हिरेन डेथ केस में सचिन वाजे का लिंक सामने आया। सचिन वाजे का लिंक शिवसेना नेताओं से सामने आया, शिवसेना पार्टी से सामने आया। तो कहीं ना कहीं जब बीजेपी लीडर ने कहा है कि नेता इस जांच को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, नाम मेरे को पता है एनआईए के सामने वो मैं नाम खोल दूंगा, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जो नेता हो गए, महाराष्ट्र के जो नेता हो गए, उनको ऐसी क्या पड़ी है कि सचिन वाजे के केस में इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, मनसुख हिरेन डेथ केस में इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। कहीं इसमें और भी कई नाम तो फंसने वाले नहीं है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।